देश की राजनीति के सबसे बड़े दल बीजेपी के भीतर अब नए समीकरण का खेल शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह खुलकर आरएसएस की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, तो वहीं यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कद लगातार आसमान छू रहा है। लेकिन इसी बीच शाह ने चुपचाप केशव प्रसाद मौर्य का कद बड़ा कर दिया है, राजनीतिक संदेश दे दिया है उन्होंने इसके सहारे। अब सवाल यह है कि क्या मोदी शाह राजनाथ की एकजुटता और शाह का संगठनात्मक दांव योगी की बढ़ती लोकप्रियता को रोक पाएगा, या फिर 2027 के चुनाव में योगी ही बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा साबित होंगे। आज हम इन्हीं मुद्दों पर बात करने वाले हैं। देश की राजनीति इस वक्त एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी जो पिछले एक दशक से केंद्र और राज्यों में मजबूत पकड़ बनाए हुए है, अब भीतर से नए समीकरण गढ़ने में वो जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही के दिनों में आरएसएस के प्रति जिस तरह से सार्वजनिक रूप से प्रशंसा व्यक्त की है, उसने राजनीतिक हलकों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। खासतौर पर मोदी का रवैया, जो 2014 से लंबे समय तक आरएसएस की शाखा से दूरी बनाए हुए थे, लेकिन अब अचानक सारी चीजें बदलने लगी हैं। मोदी न सिर्फ लगातार आरएसएस की शाखाओं में जा रहे हैं, बल्कि शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में वो शामिल होकर स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी कर दिया है। यह स्पष्ट संकेत है कि अब केंद्र की सत्ता आरएसएस से अपने रिश्ते में आई कड़वाहट को दूर करने में लगी हुई है। अमित शाह भी लगातार संघ की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बीजेपी के सबसे लोकप्रिय चेहरों में गिने जाते हैं। उनका प्रशासनिक रवैया, हिंदुत्व की ब्रांडिंग और कानून व्यवस्था पर कड़े फैसले उन्हें जन समर्थन दिला रहे हैं। बरेली कांड से लेकर माफियाओं पर बुलडोजर तक योगी ने बार बार यह संदेश दिया है कि वह फैसले लेने से पीछे नहीं हटते हैं। यही कारण है कि आरएसएस खुलकर योगी के साथ खड़ा हुआ दिखता है। संघ जानता है कि 2027 के चुनाव में अगर कोई चेहरा बीजेपी की नैया पार लगा सकता है तो वह योगी आदित्यनाथ ही हैं। लेकिन राजनीति केवल जन समर्थन से नहीं चलती, संगठन की ताकत भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। यही कारण है कि अमित शाह लगातार संगठन पर पकड़ अपनी जो है मजबूत करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में केशव प्रसाद मौर्य को बिहार चुनाव का सह प्रभारी बनाया जाना एक महज औपचारिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उनके कद को बढ़ाने के संकेत हैं। कहा जा रहा है कि अगर बिहार में बीजेपी की सफलता मिलती है, यानी केशव प्रसाद के नेतृत्व में, तो केशव को उत्तर प्रदेश की संगठनात्मक राजनीति में और बड़ा स्थान दिया जा सकता है। शाह की रणनीति साफ है, योगी की लोकप्रियता को सीधे चुनौती देना मुश्किल है, लेकिन संगठन में केशव को मजबूत करके योगी की ताकत को संतुलित किया जा सकता है। यह भी सच है कि केशव प्रसाद मौर्य बार बार यह बयान देते रहे हैं कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। यदि भविष्य में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलती है तो यह सीधा सीधा योगी सरकार पर एक नियंत्रण का प्रयास होगा। योगी चाहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष उनकी पसंद का हो, जिससे सरकार और संगठन के बीच तालमेल बना रहे, लेकिन शाह की रणनीति इसके उलट है। वह चाहते हैं कि संगठन का चेहरा ऐसा हो जो योगी के फैसले को चुनौती देने की ताकत रखता हो। इस पूरी खींचतान का सबसे बड़ा पहलू यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीरे धीरे अपने राजनीतिक सफर के अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को भविष्य का प्रधानमंत्री चेहरा चाहिए। आज पार्टी के पास दो बड़े विकल्प हैं, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह। आरएसएस योगी को हिंदुत्व का सबसे बड़ा ब्रांड मानती है, जबकि शाह संगठन और रणनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। आने वाले वर्षों में यही द्वंद्व बीजेपी की राजनीति की दिशा तय करेगा। अब इस पूरी खबर का निष्कर्ष क्या है, तो वो भी आप आसान भाषा में जान लीजिए। बीजेपी की राजनीति इस वक्त दो ध्रुवों पर खड़ी है। एक तरफ है योगी आदित्यनाथ, जिनकी लोकप्रियता और संघ का समर्थन उन्हें जनता का नायक बनाता है। दूसरी तरफ है अमित शाह, जिनकी संगठनात्मक पकड़ और रणनीतिकार की छवि उन्हें पार्टी का असली पावर सेंटर बनाए हुए है। मोदी और शाह का संघ के प्रति नरम रवैया यह दिखाता है कि पार्टी उच्च स्तर पर संतुलन साधना चाहती है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में संगठन और सरकार के बीच टकराव बढ़ा तो इसका असर 2027 के चुनाव पर साफ दिखेगा।
भविष्य की तस्वीर यही कहती है कि बीजेपी अब एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रही है जहां मोदी के बाद नेतृत्व की लड़ाई सिर्फ चेहरों की नहीं बल्कि जनता बनाम संगठन के बीच की संघर्ष की कहानी होगी। अब आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि जिस प्रकार से केशव प्रसाद मौर्य को नई जिम्मेदारी दी गई है और कहा यह जा रहा है कि बिहार चुनाव में अगर वो सफलता दिला पाते हैं तो उत्तर प्रदेश में उनको बड़ी चीज़ें या बड़ी उनको इनाम के तौर पे कुछ ना कुछ बड़ा चीज़ दिया जाएगा, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी है या फिर मुख्यमंत्री बनने की एक कवायद। तो आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ के जो फैसले कर ले रहे हैं आप उनको कैसे देखते हैं और क्या आपको योगी आदित्यनाथ में भविष्य का प्रधानमंत्री दिखता है या नहीं दिखता। आप अपनी राय को जरूर दीजिएगा, आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण होती है।